तो पहले तो मैं साथियों, आप एक शॉर्ट टाइम में हमारे सभी साथियों के बुलावे पर यहाँ कार्यालय में पहुँचे हैं। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जिस उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, अभी सभी पार्टियाँ अपनी अपनी टिकटों का वितरण किया है। टिकट एक को ही मिलती है, नो डाउट। और मुझे भी लगभग 30-31 साल हो चुके पॉलिटिक्स में, जिसमें से लगभग 20-21 साल चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के साथ मेरी पॉलिटिक्स चली है। और हमेशा से ही मैं दूसरी तरफ मैंने कभी नहीं देखा। मैं इनके इलेक्शन का उचाना में प्रभारी भी रहा हूँ, 3 बार प्रभारी भी रहा। विशेषकर मेरी जिम्मेवारी लगाई गई उचाना में ब्राह्मण समाज, बैकवर्ड समाज और हरिजन भाई, इनमें हर एक में वैसे ड्यूटी हर एक में थी, लेकिन स्पेशल एक ड्यूटी मेरे को दी गई। मैंने उसको बखूबी निभाया। माननीय चौधरी बीरेंद्र सिंह हमेशा मेरे पर विश्वास भी करते थे, मैं भी उन पर बहुत विश्वास करता। उसके बाद टिकट मुझे, पहले वो कांग्रेस में रहे, उनके साथ कांग्रेस में, उसके बाद वो बीजेपी में आ गए, हम उनके साथ बीजेपी में, उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आ गए, उनके साथ हम कांग्रेस में। यानी मेरी जो पार्टी है वो माननीय चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ही मेरी पार्टी रहे। और मैं उनका एक, कहते हैं, भगत के रूप में, एक हनुमान के रूप में मैंने उनका कार्य किया। मैंने देखा भाई लंबे समय से टिकट मेरी बात नहीं बन पा रही है। चाहे बीजेपी में चोर साहब गए जब भी बात नहीं बनी, कांग्रेस में थे जब भी बात नहीं बनी। मैंने मन बना लिया कि एक तो भाई हमने जींद का विकास करवाना है। जींद के विकास के लिए टिकट मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन जींद का हमने 5 सूत्रीय प्रोग्राम, जींद में उद्योग धंधे लगवाने, जींद में राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन क्षेत्र आदि, हमने एक एजेंडा बना के 5 सूत्रीय, उसके माध्यम से भी चले। और पिछले 6 सालों से मेरी बेटी वृंदा शर्मा ये भी मेरे साथ अपनी महिलाओं का पूरा इन्होंने ग्रुप तैयार किया। और 3 जनवरी को जब देखा कि भाई महिलाएं बहुत ज़्यादा थी आदमी की तुलना में, तो पूरे संगठन ने एक बात की कि भाई आप आगे चुनाव के लिए अगर कोई बात होती है तो हम अपनी बहन बेटी वृंदा के साथ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और कई बार भाग्य भी होता है कि आदमी का नहीं भाग्य चलता तो फिर उस पर विश्वास किया जाता है। आदरणीय चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से मैंने इसके बारे में बात की कि आप सारे साथी हमारे चाहते हैं कि भाई वृंदा को आगे बढ़ाया जाए, इसको टिकट दी जाए। और फिर उसके बाद जो प्रोग्राम यहाँ किया गया, शिव स्कूल के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित था, उसमें भी सतीश जिंदल और दूसरे साथियों ने एक आवाज़ उठाई, भाई वृंदा को टिकट दी जाए। तो बीरेंद्र सिंह जी ने आश्वासन दिया कि भाई इसके लिए हम लड़ेंगे और ज़्यादा संख्या आप दिखाइए, और भारी संख्या में आप दिखाओ, एक आवाज़ जाए, फिर टिकट देने वाले ही आपके घर पे आ लेके आए। तो हमने उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा आयोजन रैली का, जींद न्याय रैली के नाम से आप लोगों के सामने 25 अगस्त को बहुत बड़ी एक रैली, जिसमें महिलाएं थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने भी माना और उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के लिए, बेटी के लिए एक लठ लेके टिकट के लिए मैं खड़ा हूँ, और मुझे लठ चलाना भी आता है। सभी ने तालियां बजाई, ज़ोरदार स्वागत किया। और महिलाएं इतनी थी कि पूरा हॉल भी, बाहर ग्राउंड में भी हमने जो टेंट वगैरह लगे, सारी हर जगह महिलाएं दिख रही थी। प्रोग्राम तो मैंने और भी काफ़ी किए हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के प्रोग्राम। तो जब बाइक यात्रा थी माननीय बृजेंद्र सिंह की बीजेपी के अंदर, तभी भी हमने बुआना गांव में, आप साथी काफ़ी उनमें से मौजूद थे, बहुत बड़ी उपस्थिति में पूरा गांव था, फूल बरसाए गए, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, सभी खाना वगैरह सभी साथियों के लिए। फिर उन्होंने बीजेपी, ये जो 2 अक्टूबर की रैली थी बीजेपी में रहते हुए, उसमें भी महिलाएं एक वार्ड से, गांव से 2-2, 3-3 बस भर के गई। बहुत आधी महिलाएं थी उसके अंदर, जो बेटी वृंदा ने इसका योगदान रहा। और उसके बाद काफ़ी प्रोग्राम किए, साल में 1-2 में प्रोग्राम ज़रूर कराता था चोर साहब का। और अब हमारी
संघर्ष था, भाई एक टिकट हमारे को मिले, मान सम्मान भी मिले, बेटी का भी मान सम्मान हो। उन्होंने 2 जगह फार्म भरवाए, एक जींद इनके साथ का एक जुलाना भी फार्म भर दीजिए। हमने दोनों जगह फार्म अप्लाई किया, कांग्रेस पार्टी से फार्म अप्लाई करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब स्क्रीनिंग है, उनसे पूछ के गए। वहाँ भी स्क्रीनिंग में देखी, सारी फाइल आपके सामने भी हम रखेंगे। उन्होंने देखा भी इतना संघर्ष, एक बेटी द्वारा इतना संघर्ष करके जो बेटी गांव गांव, गली गली, वार्ड वार्ड और इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें, जलसे, पुरानी नाज मंडी बहुत बड़ा जलसा, वो बड़े प्रभावित हुए। और उनमें से श्री RC चौधरी जो राजस्थान से एक नेता है हमारे, उनका ये कहना था, उन्होंने मेरे को बुला लिया कि या तो हरियाणा से सुषमा स्वराज जी निकली थी, इसी प्रकार से वृंदा बेटी एक दिन देश की राजनीति में छाएगी। तो हमने स्क्रीनिंग में भी हमारा नाम ठीक चल रहा था। और इसके बाद जो है आगे जो रिपोर्ट बनी, माननीय श्री दीपक बावरिया जी, उन्होंने भी हमारे नाम को जो ना आगे रिकमेंड भी किया। और बेटी के सामने की बात, वो भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा भी और भी समर्थन पत्र आप संस्थाओं को लेके आइए। हमने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई, संस्थाओं के अलग अलग सभाओं के पत्र भी वृंदा के समर्थन में तैयार किए गए, वो भी आगे भेजे गए। लेकिन ये सारा प्रोसेस चलता रहा। दुख बहुत हुआ हमें। एक 9 तारीख, पहले 8 तारीख को ये चौर साहब के कई जगह प्रोग्राम थे, हमारा एक पाँव दिल्ली में, एक यहाँ रहता था। 8 तारीख को वहाँ हम चौर साहब से मिले, माजी बात भी करनी है, गांव में थे हम, काकड़ोद वगैरह। उसके बाद वो कहने लगे भाई आप सज्जन की कोठी पर आ जाए। वहाँ मिले हम, वहाँ कहा भाई आम आदमी पार्टी में चलेगी टिकट। माजी चलो फिर तो आपकी मजबूरी है। हालांकि दिल को धक्का लगा, लेकिन शाम तक ये हो गया, 8 तारीख की शाम तक, भाई आम आदमी के साथ समझौता शायद नहीं हो। 9 तारीख को सुबह गाड़ी दौड़ा दी ऊँचाने, वहाँ चौर साहब से बात फ़ोन करा, फ़ोन उठाए नहीं उन्होंने। उसके बाद कहने लगे जींद ही है, उन्होंने वहाँ दिया। अब जींद 11 सेक्टर में चौर साहब आए हुए थे, वहाँ नमस्ते करी। और उसके बाद हमने कहा जी हम आएंगे आपके पास। हाँ बोला भाई माँ जी टिकट आम आदमी पार्टी की नहीं रही। तो बोला मुझे भी पता। तो दोबारा माँ जी हम आएंगे आपके पास। उसके बाद सारे साथी, जिनमें से ये राजवीर शोरान है, कमला शोरान है, और भी जितने साथी थे यहाँ कंडेले से भी, सभी गांव से साथियों ने अपनी गाड़ी दौड़ा दी। एक मान साहब हमारे, उन्होंने भी गाड़ी दौड़ाई ऊँचाने के लिए। चौर ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट मिल गई थी, उन्होंने खेड़ा धोखा। शिवनारायण शर्मा भी उनके समर्थन में नारे लाने वाले उस दिन में था। फिर मैंने कहा माँ जी एक में मिलना चाहते हैं। सभी साथी आए हुए हैं, 60-70 साथी आए हुए हैं। तो वो अंदर कोठी पे मिले, तो साहब बैठे थे, बातें हुई। मैंने स्टार्ट किया जी आम आदमी पार्टी में आप कह रहे थे टिकट अब नहीं है, आम आदमी पार्टी पहले कह रहे थे, अब आम आदमी पार्टी की टिकट का कोई बात नहीं है। ने बोला ठीक है माँ जी, अब आपके बेटे को भी टिकट मिल चुकी है, आप बेटी के लिए भी 6 साल से ये लगी हुई है, इसके लिए आप प्रयास करें। तो चौर साहब का कुछ बातें ऐसी रही कि भाई जो है ना, ये एक क्या नाम, एक वो साथी ने और बोला कि भाई हाँ मतलब मैंने ये नहीं पता कि कहाँ खिड़की है टिकट के लिए, कौन सा दरवाज़ा टिकट के लिए। हम बहुत भावुक भी हो गए उससे। भाई इतने बड़े नेता और इन्होंने कांग्रेस पार्टी का ये नहीं पता दरवाज़ा कौन सा, खिड़की कौन सी है। और फिर एक साथी ने कहा भाई आप हुड्डा साहब की चलती, आप हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट कर लें। तो उन्होंने कहा भाई हुड्डा साहब का क्या मैं बेटी में अंगूठा दे दूँ। एक हमारी बेटी है इससे गांव जो जलालपुर कलां से, उसने भी कहा सर हमने आपको जो कहा था, महिलाएं खूब जोड़ी हमने। मेरी बेटी ने बोला कि क्या जो टिकट की बात है सर, आप तो टिकट बांटते थे, आपको खिड़की का नहीं पता, टिकट बांटते थे। ने बोला मैं तो मुख्यमंत्री भी बनना चाहता था, बन गया क्या। इज्जत बचाना ही थोड़ा सा मुश्किल हो गया। भाई इतने बड़े नेता
और आज माहौल तो ये था, भाई लाडू खिलाते, सभी साथियों को मान सम्मान करते, लेकिन हमारे साथ जो बड़ी बात, हम उससे बहुत आहत भी हैं और बहुत दुखी भी हैं, उस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इतने बड़े नेता जिसको मैं भगवान मानता था, भगवान की तरह से मैंने उनकी, भगवान का नाम भी मैं कम लेता था, चौर साहब का नाम मैं ज़्यादा लेता था, लेकिन उन्होंने हमारी किसी साथी की भी, सभी साथियों के सामने हमारी जो ज़्यादा निराश हमें लगा। इतने दिन की तपस्या, मैंने चौर वीरेंद्र सिंह के सामने जो भी बातें होती थी, कोई भी बात आगे तक मैं उनको कहता भी था। माननीय दीपक बावरिया जी जिस दिन यहाँ आए किसान न्याय चौपाल में, बहुत साथी थे वहाँ, सरपंच भी थे और भी थे, वीरेंद्र घोगड़िया भी वहाँ था। उन्होंने कहा कि धोखा देते हैं चौर साहब, एक जो है आज़ाद पाल वहाँ भी था, धोखा देते हैं। मैंने कहा चौर वीरेंद्र सिंह कभी धोखा नहीं देते किसी को, आज तक धोखा नहीं दिया है, लेकिन उन साथियों का भी था, आप इतने अंधा भगत ना बने, जिस दिन धोखा लगेगा उस दिन आंसू आपके भी आएंगे। आज जो है हम उस दिन 2-3 रात रोए। फिर मेरे जो भाई, जो बंधु, जो साथ में गए थे समर्थक, उन्होंने भी जो है बहुत महसूस हुआ, एक अपमान महसूस हुआ, भाई टिकट ना मिलती। चौर साहब यूँ कह देते, भाई कल ने मुख्यमंत्री आने वाला है, पूर्व मुख्यमंत्री, भाई उनसे मैं बात करूँगा, आपकी भी बात करते, कहीं भी बात करते। और इस तरह से एक साथी का, मैं तो कहता हूँ, देखो परमात्मा सब चीज़ देखता। मैंने कभी धोखा नहीं किया। चौर वीरेंद्र सिंह से मैंने दूसरे नेता के किसी को नमस्ते नहीं करी। एक साथी ने, हमारे वरिष्ठ साथी ने कह दिया था कि सुभाष गांगुली से कि भाई वीरेंद्र की तरफ देखें भी नहीं कि अगर टिकट हुड्डा साहब देते हैं तो उसी समय मैंने कहा नहीं भाई आप फ़ोन काट दीजिए, हम और बिला बुला रहे हैं आपको, माना हम नहीं जाएंगे, हमें वीरेंद्र सिंह पहले। इतनी हमने टिकट भी कुर्बान थी, टिकट कोई बात टिकट की नहीं थी, लेकिन एक मान सम्मान हर एक आदमी चाहता है। टिकट एक आदमी को मिलती है, 100 मजबूरियाँ हो जाती हैं। अगर चौर वीरेंद्र सिंह ये कह देते कि भाई टिकट आपकी नहीं हो सकती, मैं असमर्थ हूँ, मेरे बेटे की मिली है, मुझे कोई दुख नहीं था। लेकिन दुख इस बात का है, जिस ढंग से हमारे 60-70 आदमी जो गए थे वहाँ, उनके दवार पर गए, उसकी कोठी पर जो अपने गांव में है डूमर खा, उसके अंदर गए, वहाँ इस तरह के शब्द जो मिले, वो बेइज्जती तो मेरी ही थी, मेरे साथियों की बेइज्जती थी। सभी साथियों ने इस बात को बहुत महसूस किया। और भाई जो ने उस दिन से ही एक कहते हैं मायूसी जो ने छाई हुई है। और मेरी बेटी वृंदा ये भी साथ में है, जिसने 6 साल संघर्ष किया। आप ये भी कुछ बातें। तो डिसीजन क्या आपका? तो सर ने आपको लगभग सब बातें बताई हैं, और टिकट मिलना ना मिलना वो भाग्य की बात भी होती है, और टिकट भी देखो एक को ही मिलेगी, उम्मीदवार भी काफ़ी थे। लेकिन जैसे मेरे पिताजी ने एक किस्म से भक्ति की है चौधरी साहब की, मेरी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, पिताजी की अलग हो सकती है। यदि घर में भी हमारी कोई, जब से मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, घर में भी यदि कोई वार्तालाप होती थी, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो, तो पिताजी कान बंद कर लेते थे कि मैं इनके अगेंस्ट या इनके बातों के विरुद्ध में जो है, इनके विरुद्ध में किसी की भी कोई बात नहीं सुन सकता। तो जब घर में ही हमें एक ऐसा माहौल पिताजी ने शुरू से दिया, और मेरा तो शुरुआत ही चौधरी साहब के चरणों से हुई, और मुझे एक ही बात पे फ़ख्र था कि हमारे चौधरी साहब सच्चे भी हैं, ईमानदार भी, और अपनी बात के पक्के हैं। टिकट ब्रिजेंद्र जी को मिली, हमें बहुत खुशी, क्योंकि वो भी जो है आगे बढ़े, हमारा भी ये सपना था उनको भी वो मुकाम हासिल हो जो चौधरी साहब चाहते हैं। लेकिन जब इतनी महिलाएं मेरे साथ, चौधरी साहब ने कहा कि आप महिलाओं को एकत्रित कीजिए, और महिलाएं मेरे साथ मन से जुड़ी हुई हैं। 25 अगस्त की रैली, चाहे वो 2 जनवरी का प्रोग्राम हो, 3 जनवरी का, 2 अक्टूबर की रैली हो, और इसके दौरान भी हम चौधरी साहब के बहुत से छोटे बड़े प्रोग्राम्स करवाते रहे हैं। तो जो मेरे साथ महिलाएं उस दिन गई हुई थी, मैम कमला शौरान जी भी थे, रेणु बाला थी, उन्होंने कहा कि सर आपने जो कहा था, हमने महिलाएं खूब इकट्ठी की, लेकिन अब आपकी बारी है, आप अपना वायदा पूरा करने के लिए पूरी आप कोशिश करें। तो जो साहब का उस दिन जवाब था कि आप 1 महीना पहले कहाँ थे, आप 1 महीना पहले कहाँ थे, तब आपने टिकट की बात क्यों नहीं की।
उससे पहले हम 18 जुलाई को यहाँ इसी प्रांगण में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। 25 अगस्त को हमने चौधरी साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया, जिसको लेके बहुत प्रशंसा भी चौधरी साहब ने हमारी की। लेकिन इस तरीके की बातें जब उन्होंने ये बात कही कि आप 1 महीना पहले कहाँ थे, तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। बात सिर्फ एक लाभ की बात नहीं होती। पिताजी के रसूख चौधरी साहब, चाहे बंसीलाल जी हैं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने विश्वास के साथ जब किसी से जुड़े हैं तो अपना विश्वास, हमने ये नहीं देखा कि इनके जीवन में अब उतार हैं या चढ़ाव हैं, हम उनके साथ लगे रहे उनके एक सच्चे कार्यकर्ता के तौर पे। और आज 18 तारीख है, टिकट वितरण की बातों को भी लगभग 1 सप्ताह हो चुका है। उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि चौधरी साहब की तरफ से आज तक कोई फ़ोन कॉल, उनके किसी जो उनके क्लोज बंदे हैं उनकी तरफ से भी किसी का आज तक ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन कॉल। तो जी हम सब इन बातों से आहत हैं। और अब जो हमारा मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन है, जो जिलाजीम की विकास की मांगों को लगातार उठाता रहा है, अब जो ये डिसाइड करेंगे, संगठन जो डिसाइड करेगा, अब हम उसी दिशा निर्देश का पालन करेंगे और अपना अगला निर्णय उसी के अनुरूप होंगे। नहीं, अभी आप हमारे को ऐसा लग रहा था ये पूरा साथ देंगे, ईमानदार है, अब आपका मोह भंग हो गया, फिर क्या डिसीजन है? अब आपने मुझसे अलग राह तय कर चुके, अब आप अभी जो है हम 7 दिन से लगभग गम में भी रहे, हमारे साथी भी सारे गम में थे, और सभी साथियों ने कल बैठ कर के एक फ़ैसला लिया। हम कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे। कल रात के लास्ट तक भी हम कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ना चाहते थे। पूरा जो है ना हमारे साथी कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो हाथ किया हमारे को, और उसके बाद भी हमने कोशिश की कईयों से बात करने की, भाई कहीं कोई जगह मिल जाए। जैसे एक मझधार आदमी जाता, उसके पीछे पीछे एक ऐसी जगह चौधरी साहब ने हमारे को छोड़ दिया कि कहीं भी रास्ता नहीं दिखता, कहीं भी रास्ता नहीं। हम तो उनके पीछे लगे रहे, जो हम उनकी ताकत बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चाहे हमने कितना भी संघर्ष किया, हमने उनके पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन एक आदमी फिर ये कह देता है, उसके बाद फिर भी मैंने साथियों को कहा भाई कोई बात नहीं, ऐसे हो जाती है। दिल्ली के लिए फिर पूछ कर गए, भाई आज शायद मैंने उठे थे, मैं आप हुड्डा साहब को कह देना जी, बोला ठीक है कह देंगे। फिर दिल्ली के लिए गए हम, वहाँ पहुँच गए ताल कटोरा 16 नंबर में। साथी मैंने फ़ोन किया उनका PSO को, चौधरी साहब ने फ़ोन नहीं उठाए थे, फ़ोन किया PSO को। मैं बोला भाई हम यहाँ आ गए, हुड्डा साहब से वो कह रहे थे, एक भाई थोड़ा सा कह दिया था मैंने उठने के लिए, मैंने भी बहाना सा हो गया था। वो चौधरी साहब ने भी कह दिया था भाई हाँ मैं कहूँगा हुड्डा को। मैंने कहा भाई कहाँ? बोला जी हम तो उचाने के लिए निकल लिए। माँ जी उचाने के लिए निकल लिए, हम यहाँ आ गए थे, हुड्डा साहब से कोई बात करी हो? नहीं बोले ना भाई मैंने तो जो है माखन अजय माखन जी को कह दिया। माँ जी आप उनको फ़ोन कर दो, मुझसे मिल लेते हैं, कहीं भी आपने नाम दिया हो हमारा किसी साथी का, हम उनसे मिल लेते हैं। नहीं बोला तुम ऐसे करो दीपक बावरिया जी से मिल लो। मैंने कहा माँ दीपक बावरिया जी आप जानते हैं जी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। नहीं बोला फिर जिस तरह तेरा जी कर दो जिससे मिल ले। मैंने माँ जी मैंने आपकी भक्ति करी है, आपने मझधार में छोड़ दिया, अब किससे मिल ले? आप कम से कम मिला देते, टिकट नहीं मिलती कोई बात, आप एक भाई यूँ कर देते कि ले भाई इससे मिल ले, मेरी एक तरफदारी कर देते ताकि आगे एक सिस्टम तो बने, को जुड़े तो कहीं। इस ढंग से आपने छोड़ा। मैंने कोई पाप नहीं किया, और पाप किया तो मुझे दोष लगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह का मैंने भगवान से भी ज़्यादा नाम लिया, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो आदमी उनके खिलाफ एक भी शब्द बोलता था, चाहे मेरा कोई साथी हो चाहे कोई बाहर का हो, मैं खड़ा हो जाता था। नहीं भाई इसके खिलाफ ऐसा सच्चा आदमी हमारा किसी को आज तक धोखा नहीं दिया। लेकिन जब धोखा दिया, जब मझधार में छोड़ दिया तो मैं पर बहुत बात लगी। तो अब हम आज से ही पूरे संगठन के जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, तो मैंने कई दिन से बात की। चौधरी वीरेंद्र सिंह को पार्टी मानते थे, भाई आप ही पार्टी हैं और आम आदमी से बड़ी पार्टी हैं, और आज उनकी वजह से, तो वीरेंद्र सिंह की वजह से, और जो आहत होया, जो अपमान होया, सभी साथियों का अपमान होया, आज हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो क्या दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? अभी सारे सभी साथियों से मिल करके बात करके बैठ करके शीघ्र ही
क्योंकि घर नहीं बैठना है। पॉलिटिक्स में मुझे भी 30 साल हो गए और पहली बार मुझे एक नेता द्वारा धोखा दिया गया। प्रधान जी, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ भी रहे, उससे पहले चौधरी बंसीलाल के साथ, दोनों में क्या फर्क नजर आया? चौधरी बंसीलाल जी मेरे मान सम्मान के लिए हमेशा लड़े। 96 में उनकी मजबूरी थी कि मैंने वैसे तो बड़ा मैं कंडेला दालेमाड़ा कई जगह उनके बड़े बड़े प्रोग्राम कराए थे। जींस में अनाज मंडी में मैंने रैली कराई, लेकिन उनकी दुविधा ये थी कि एक तो बीजेपी उनका साथ संबंध में आपस में जो है काम होता था, लेकिन मैं जो भी काम गया चौधरी बंसीलाल जी ने मेरा मान सम्मान भी खूब रखा। जुबान में कितना फर्क है? जुबान में मैं जुबान का धनी कौन थे? ये मानता था भाई तो वीरेंद्र सिंह ईमानदार नेता हैं, जबान के धनी हैं, लेकिन जब 9 तारीख को जो बातें हुई, जहां आप सोच सकते हैं कि एक लठ लेके खड़ा होने वाली बात थी कि भाई बेटी के लिए मैं लठ लेके खड़ा हुआ, चलाना भी आता है, चौधरी साहब ने वो कहा था कि मैं 25-30 लीटर मांगूंगा, मांगी क्या उन्होंने? मेरे हिसाब से उन्होंने कहा था मैं दूसरा नंबर विरिंदा का है, अगर इसके बाद मैंने मांगे तो विरिंदा का है, लेकिन वो दूसरा नंबर ही उसके लिए कहीं भी मैंने कहा चौधरी साहब कहीं भी आप एक बार मेरे को खड़ा तो कर दो वहाँ, भाई ये मांगी है, इससे मांगी है, उसके पास हम चले जाते हैं, बता तो दो। तो ये मैंने बात बहुत मतलब एक जो है ना झूठी बात लगी। तो आप ये मानते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आप लोगों का प्रयोग किया है? मैं बिल्कुल योग किया गया। मैं जिस हिसाब से एक राजनीति का शिकार होया हूँ, राजनीति का शिकार, टिकट नहीं मिले तो साहब ये कह देते 1-2 महीने पहले भाई मेरे बस की बात नहीं मतलब है। आपको धोखा भी दिया, राजनीति का यूज भी किया और आहत भी किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को धोखा भी मिला इसमें। एक बड़ा सवाल ये आ रहा है, आपने लोकसभा चुनाव में यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी का साथ दिया, पूरा अच्छी तरह पूरी मेहनत की। अभी आपने कभी वीरेंद्र सिंह से आपको दगा मिली है, आप कांग्रेस को छोड़ रहे हो, कांग्रेस के लिए मैं तो ये तो नहीं कि वीरेंद्र सिंह ही कांग्रेस है, आप कांग्रेस में रह सकते हैं। आपने किसी नेता से बातचीत नहीं की, वे हम पार्टी में रहना चाहते हैं, वीरेंद्र सिंह को ठीक है आपने छोड़ दिया। सतपाल ब्रह्मचारी जी, इनको भी हमने पूरा समर्थन दिया, घर में बुला करके मान सम्मान किया, खाना वगैरह भी, जैसे भी जो मान सम्मान होता मैंने पूरा मान सम्मान किया हर तरीके से, और साथियों को भी जोड़ा। लेकिन वही बात, थोड़ा सा मैं सभी को ब्लेम नहीं करना चाहता, सेम कैटेगरी की बातें, लेकिन उन पर मेरे को ज़्यादा वो नहीं है। भगवान तो वीरेंद्र सिंह थे। हाँ, मैंने उन पर ज़्यादा गुस्सा नहीं है। आप ब्लेम सिर्फ वीरेंद्र सिंह को ही कर रहे हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल तो बिल्कुल। सवाल यही उठ रहा है, पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का हमारा कोई मन नहीं था किसी टाइप का गुस्सा भी, किसी वीरेंद्र प्रकार। सिंह पे, फिर कांग्रेस को गुस्सा क्यों नहीं छोड़ है, रहे हो? मेरा गुस्सा नहीं है, मैंने अपनी आप बीती बताई है। फिर कांग्रेस को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या कांग्रेस कारण है? कांग्रेस को इसलिए छोड़ रहा हूँ, कल तक हमने काफ़ी प्रयास किए, कोई बात ऐसी बनी नहीं, मान सम्मान कहीं मिले, क्योंकि साथ अब मनाई तो 16 तारीख तक की थी हमारे को, यानी या तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहीं स्टैंड नहीं किया कि भाई ये आदमी भी टिकट के लेवल का है और आज ये घर बैठा है, कोई वो नहीं तो भाई और कोई आया। कांग्रेस बीच में तो आपके पास एक ऑफर आई थी 2 साल 2.5 साल पहले, कुलदीप वत्स आपके घर आए, आपको ऑफर की गई थी कि आप भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़िए, आप हमारे साथ आइए। क्या लगता है कि आप उस टाइम पे आपको पछतावा कि भाई आपने जो डिसीजन लिया वीरेंद्र सिंह के साथ वो जोड़ने? माननीय श्री हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरे पास श्री कुलदीप वत्स जी को, जो बादली से विधायक है, मौजूदा विधायक और आगे भी चुनाव लड़ रहे हैं वहीं से, 31 जनवरी को, लगभग 1.5-2 साल पहले की बात होगी, 31 जनवरी को मेरे पास वो आए थे। वो आने के बाद हमारे कई साथी थे, भाई VIP आदमी आता है तो बातें राजनीतिक आदमी की राजनीतिक बातें होती हैं, तो उन्होंने कहा भी आपका क्या चल रहा है? मैंने कहा भाई आप मेरे को चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़वाएंगे, जब तक तो बात थी मेरे बारे में ही, बेटी की तो बाद की बात आई है। उन्होंने कहा उनकी चले नहीं चले, जब हम उस समय बीजेपी में, चौसा बीजेपी में तो हम नेचुरल बीजेपी में थे, तो उन्होंने कहा, एक साथी ने पूछ लिया सतीश जिंदल ने कि भाई पहले भी धोखा हुआ 96 में, इधर सिंगला साहब को मिल गई, उधर लाठी साहब को मिल गई। उनका ये कहना था कुलदीप वत्स जी का कि हुड्डा साहब इनकी जन्म कुंडली भी जानते हैं, आगे भी धोखा ना हो इसके लिए हुड्डा साहब, क्योंकि हुड्डा साहब भी जबान के पक्के हैं, ये देखो जबान का उन्होंने अपने साथियों करके दिखाया। तो उसने कहा कि आप हुड्डा साहब जो है जबान के पक्के आदमी हैं और जो है ऊपर तक का भी साथ देंगे, आपके टिकट नहीं कटने देंगे।
मैंने कहा भाई जबान के तो पक्के फिर तो वीरेंद्र सिंह भी हैं, और कांग्रेस में हमारा भी मन था भाई हम कांग्रेस में इनको ले करके आएंगे, अकेले की बजाय ले करके आएंगे। मेरे को ये था भाई हो सकता है हुड्डा साहब और भी साथी जो हैं, कई बार बात ऐसी बढ़ जाती है मैं मेरे को छोड़ दे, वीरेंद्र सिंह मेरे को छोड़ेगा नहीं, ये मेरे को पार लगाएगा मेरी नैया, राजनीतिक नैया। राजनीतिक भूल हुई। हाँ, तो राजनीतिक भूल हुई। और उसके बाद कह भी दिया, 8 तारीख का फ़ोन आया कुलदीप वत्स जी का कि भाई कहीं नाम नहीं है, कहीं किसी साथी का भी आपका बता दो नाम हो तो। मैंने कहा जी अब बताओ, नहीं बोले अब क्या जाली गाड़ी तो अब नहीं कर रहे। आप रास्ते कांग्रेस के लिए टोटली बंद कर दिए या और दूसरी तो किसके लिए खोले हैं आपने रास्ते? अभी हम सारे साथियों से मिलके फैसला करेंगे, लेकिन आज के दिन हम चौधरी वीरेंद्र सिंह की वजह से पार्टी की बजाय नेता बदल के हाँ हम बिल्कुल जो ने छोड़ दिया है। अगली जो रणनीति होगी, सारे साथी बैठेंगे हम, अगली रणनीति होगी तो उसके बारे में आप सभी साथियों को मैं बात। चलो अगर हुड्डा जी की ओर से ऑफर आती है, उनके किसी नेता की ओर से ऑफर आती है तो आप कांग्रेस में ही रहेंगे? हमने कोशिश की नहीं, अभी कांग्रेस हमने छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हमने कोशिश की लेकिन बात हमारी कोई सफल नहीं बनी।